गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार एक क्वेश्चन तो बनता है, हाउस द जोश, हाउस द जोश। सो यस, द मोमेंट इज कम फॉर जिसका आपको सबसे ज्यादा इंतजार था, फॉर द पर्सनैलिटी जिसका इंट्रोडक्शन अभी हमारी को होस्ट देगी। यस, वैदिशा। So basically, he is an finance prodigy and his objective is to spread financial literacy in India as well as all over the world. He's one of the top finance creators in India. He is the founder as well as CEO of Invest Aaj for Kal, having over 3 million subscribers. Through his channel, he has imparted free financial literacy sessions to more than 25 crore people in India. He has received 20 national awards, appeared as a financial expert and advisors in over 100 shows, and given 3 TEDx talks and 2 Josh talks. Can anybody guess? Any guesses? So yes, please give a big round of applause for none other CA Anand Ladda. And I would like to request CA Rinkesh Shah sir, Vikasa Chairman Ahmedabad, and CA Sunil Shah sir, the Secretary of Vikasa of ICI Ahmedabad, and Mr. Chris Shah, the MCM of Vikasa Ahmedabad, to be on the dais. I would like to invite upon Vikasa Chairman CA Rinkesh Shah sir, the Secretary of ICI Ahmedabad CA Sunit sir, and Chris Shah, the MCM of Vikasa Ahmedabad, to please felicitate CA Anand Ladda sir. Thank you, sir. Over to CA Rinkesh Shah sir and CA Sunit sir. Requesting CA Anand Ladda sir to please address the audience. हाँ जी, ये स्टाइपेंड बड़ा नहीं बड़ा भाई यार, ये ना पेटिशन साइन करो आज तुम, अपने को स्टाइपेंड बढ़ा हुआ चाहिए थोड़ा। क्यों? और ये जो इधर थोड़ा ज्यादा कम है या पूरे इंडिया में यही हाल है अभी? कितना? 5,000, 6,000, 7,000? चलो, इससे पहले हम लोग आज डिस्कशन स्टार्ट करें। इंडिया का आज मैच है भाई। गाइस, कौन कौन एक्साइटेड है इंडिया के मैच के लिए? तो चलो, मुझे पता है अभी आप लोग सुबह से यहां पे बैठे होंगे, आप थक गए होंगे, थोड़ा सा एनर्जी लाए, कुछ करें। भाई तू आ जाएगा आगे, अपन सब खड़े हो सकते हैं क्या? देखो इंडिया, ये ना आपको लग रहा होगा अभी हम जो आज ये वीडियो बना रहे हैं या बात कर रहे हैं, ये सिर्फ 2,000 लोग देख रहे हैं या 3,000 लोग देख रहे हैं। बिलीव मी, अगर अपनी रील में, अपने आज वीडियो में आज पावर हुई ना, आई एम वेरी श्योर कम से कम 10 लाख 15 लाख लोग देखेंगे इस कंप्लीट वीडियो को। तो हम लोगों को करना क्या है? देखो, चीयर कैसे करते हैं इंडिया के लिए? इंडिया इंडिया, ऑन द काउंट ऑफ 3, 2, 1। रुक जाओ यार, मैंने तो अभी जस्ट वार्म अप करवा रहा था, तुम रेडी हो गए हो फुल। सो भाई अपन रेडी है इस रील के लिए, वीडियो अच्छी आनी चाहिए और चीयर फुल जोर से होना चाहिए, ठीक है? ऑन द काउंट ऑफ 3, 2, 1, गो! इंडिया 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 इंडिया। Crazy energy guys, crazy energy. Thank you so very much, thank you so much. भारत माता की मातरम मातरम। अब आई ना थोड़ी सी फील यार।
भाई वो सारे नारे तुम्हारे इंटर्नशिप के स्टाइपेंड को बढ़ाने के लिए ज्यादा काम आएंगे, अभी तुम रुक जाओ। हाँ चलो, शांति हो सकती है थोड़ी, अब कुछ अच्छी बात करें। नहीं, अच्छा क्या लगता है भाई, जीतेंगे? कितने रन से जीतेंगे? विराट बनाएगा नहीं बनाएगा? विराट विराट विराट, रोहित सही है सही है। चलो भाई, एक और अपन वाली फन वाली रील एक अभी स्टार्टिंग में बना दे क्या, जो गिरने वाली थी? चलेगा क्या? एक और फन रील करें, उसके बाद अपन फुल। देखो मेरे सेशन में व्हाट आई ट्राई इज कि मैं आपको वैल्यू देके जाऊं। आई विल टेक 20-25 मिनट्स, बट जो आपके काम की चीजें है वो मैं सारी डिस्कस करने की कोशिश करूंगा, और बिलीव मी आपको मजा आएगा। इन द एंड आप बोलोगे यार आनंद, कुछ नया सीखने को मिला, कुछ इनपुट अच्छा मिला जो शायद हम यूज कर सकते थे। और प्रैक्टिकल बात करूंगा, कोई हवा में बात नहीं करूंगा जो बुकिश में बहुत अच्छी लगती है कि भाई तुम पढ़ो, भाई पता है पढ़ने से पास होते हैं, बट कुछ प्रैक्टिकल टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करेंगे जो शायद आपके लिए यूजफुल हो। पर उससे पहले एक फन रील बना देते, उसके लिए भी आपको खड़े होना पड़ेगा और हूट करना पड़ेगा। तो लास्ट खड़े होके हूट करें, चलेगा ना? अब बोले वैसे ही बैठे बैठे थक गए। और मुझे पता है आप ही के कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे ये बताया कि आप लोग क्यों आए हो आज यहाँ पे, या क्यों ऐसे इवेंट्स अटेंड करते हो। तुम्हारे असली रीजन मुझे पता है, तुम किस चीज के लिए आते हो, है ना? मामला गड़बड़ है, मुझे सब पता है ये क्यों आ रहे हैं बच्चे सारे। मेरे को क्या नाम था उनका, रोहित, मैं नाम भी एक्सपोज करके जाता हूँ 2-4 के, तो फटके पड़े थोड़े। क्या रोहित था, एक और अमन था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि भाई हम क्यों आते हैं यहाँ पे, हमें कुछ मिलता है देखने को, हम थोड़ा सा पता है मेरे को तुम क्यों आए हो। हाँ, मेरे को सुनना तुम्हारा भी ऑब्लिगेशन है, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है मुझे सुनने के अलावा। हूट करना है। ये हो क्या रही है रील की, भाई मैं पहले थोड़ा सा फ्लिप मारा था, फ्लिप मार के सीधा मैं यहाँ पे आ गया हूँ, ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है? तो जैसे ही मैं फ्लिप मारता हूँ 3, 2, 1 पे, आप हूट कर दोगे। कुछ भी बोल सकते हो आप, इंडिया बोल सकते हो, आप सिर्फ आवाज कर सकते हो, जो आपकी इच्छा करे आप कर सकते हो, चलेगा? भाई तू यहीं पे आ जा, अरे तू यहीं से ले ले ना। सीए के स्टूडेंट्स को पूरे के पूरे स्टेप्स बहुत जरूरी होते हैं भाई, पूरे स्टेप्स चाहिए। चलो स्टार्ट करें, स्टार्ट 3, 2, 1। मजा आ गया भाई, हो गई अच्छी रील, डन। अब सारे रील के काम खत्म। अब बात करते हैं कि सीए इंटर के कितने लोग हैं, हाथ खड़े कर लो। सीए इंटर जो एग्जाम दे चुके हैं, सीए फाइनल के कितने लोग हैं? परफेक्ट। सीए पास हुए हुए कितने लोग हैं जो सीए पास कर लिए हैं, जिनको लग रहा है कि हो जाएगा अगले 3 महीनों में? एक ही आदमी का खड़ा हुआ है, रैंकर। चलो सीए में गाइस आ जाओ। आई नो इंडिया का मैच है, हम सब पम्प्ड अप है, पर आ जाओ थोड़ी बात करते हैं, कुछ काम की बात करते हैं। मैं मेरे एक्सपीरियंस से बात करता हूं, जब आप सीए में पास करने की कोशिश करते हो या सीए बनने की कोशिश करते हो, उसमें क्या क्या आपको दिक्कतें आती है। मैं सिर्फ 3 सिंपल से पॉइंट्स बताऊंगा जो शायद आपके लिए यूजफुल हो सकते हैं। उसके बाद हम लोग इंडिया के पर्सपेक्टिव की, इंडिया के फाइनेंशियल मार्केट्स की भी बात करेंगे। स्टार्टिंग हम लोग सीए से करते हैं। 3 सिंपल से पॉइंट्स की बात करते हैं। सबसे पहला कारण जिसकी वजह से शायद आपको सीए आप नहीं बन पाओगे या बनने में आपको अटेम्प्ट्स लग जाएंगे, और ये ऐसा प्रॉब्लम है जो कोई एड्रेस नहीं करता, क्योंकि हमारे से ऊपर वाली जनरेशन को लगता है कि यार ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है। जो बोल सकते हैं उनके घर वाले शायद अलाउ नहीं करते कि हम बोल सके ओपनली इस चीजों को। बट सीए को पास होने में फ्यूचर ऑप्शंस पता है क्या सबको? एफएनओ, फ्यूचर एंड ऑप्शन। तो सीए में सबसे पहली प्रॉब्लम ही यही है, जिसको तुम अपना फ्यूचर समझते हो वो तुम उसके लिए सिर्फ एक ऑप्शन हो, ठीक है ना? तो यहां से तो ये मैं पहली इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को एड्रेस करता हूं। यहां पे बच्चे, मुझे पता है कोई हाथ खड़ा नहीं कर पाएगा या बोल पाएगा कि हाँ यार ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जिसकी वजह से शायद हमारे को सीए में अटेम्प्ट्स लग रहे हैं, या मैं पास नहीं कर पा रहा, या मेरा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। देखो इस उम्र में क्या डिस्ट्रैक्शन होगा? सबसे मेन डिस्ट्रैक्शन यही होगा जिसकी मैं बात करना चाह रहा हूं, और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और जिसको मैनेज करना बहुत क्रिटिकल होता है। मेरी कहानी से हम लोग बात करते हैं स्टार्टिंग में, कुछ लोगों ने शायद सुनी भी होगी जिन्होंने लास्ट टाइम का किया था। उस समय मैंने शायद 2 मिनट की शॉर्ट में बात करी थी, बट अब शायद मैं थोड़ा ओपनली और बात कर पाऊंगा, और पिन पॉइंट आपको प्रॉब्लम्स बताता हूं कि कहां कहां क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। क्या हुआ था, मैं एक छोटे से शहर से आता हूं, कोटा से, राजस्थान में है, बहुत प्यारा शहर है, मैं वहां से आता हूं। जब हम छोटे शहर से आके बाहर गए,
बाहर गए हम, मतलब मुंबई गए। मुंबई जाने के बाद थोड़ा सा हमें मजा आता है वहां पे कि अरे, तो मुंबई में मजा आने लगा। तो जब मजा आने लगा तो देखो हमारे कोटा में क्या होता था, हमें लगता था ब्रेकअप हो जाते हैं तो वो ब्रेकअप होता है, धोखा होता है, हम फंस जाते हैं। ऐसी चीज हमने कभी सोची नहीं थी, हमने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं करी, ना हमारा कभी ऐसा माहौल था कि कोई धोखा दे सकता है। भाई वो लगता है ना कि यार, मतलब हमारे लिए तो वही था कि भाई अगर एक किसी ने कुछ कह दिया तो हमारे लिए तो वही जीने मरने का है ना। तो सीन क्या था, सीन ये था कि भाई कोटा में नॉर्मल बेसिक जो चल रहे थे, बेसिक सीन्स जो तुम सबके चलते थे पहले, वो सब हुए। फिर हम इंटर्नशिप करने गए और मैंने इंटर्नशिप करी बिग फोर से, ईवाई से। क्या बिग फोर से इंटर्नशिप करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? मेरे हिसाब से, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आई माइट बी रॉन्ग, अगर ऑप्शन मिल रहा है तो करनी चाहिए। ये मेरा पर्सनल टेक होता है, क्योंकि आपको एक्सपोजर मिलता है। अगेंस्ट बिग फोर ये बात रहती है कि भाई तुम्हें पूरे सब कुछ सीखने को नहीं आएगा, तुम्हें रिटर्न फाइलिंग नहीं आएगी। भाई वो क्लियर टैक्स 1500 रुपए में करके देगा ना मेरे को। बट जब आप बिग फोर का एक्सपोजर लेते हो तो आपको वहां पे, आज के दिन इंडिया के टॉप 3 बैंक्स में से 2 बैंक्स को के सीईओ से आई एम डायरेक्टली कनेक्टेड। क्या वो नॉर्मली पॉसिबल हो सकता था? शायद नहीं। तो आपको एक्सपोजर मिलता है, स्पेशली इफ यू हैव गुड वोकल स्किल, आप लोगों से कनेक्ट कर सकते हो, बात कर सकते हो, आपको लोग पसंद करते हैं, तो आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती है व्हेन यू गो इन अ बिगर फर्म। तो ये एक अपॉर्चुनिटी रहती है। इस पे आप कहोगे तो आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट जैसे ही मैं वहां पे गया तो मैं किसी के चक्कर में फंस गया। तुम भी फंसे हुए हो, मुझे पता है। ये आहा नहीं, आहा ही निकल रही है तुम्हारी, मुझे सब पता है ना। तो क्या हुआ, मेरा सीए फाइनल का अटेम्प्ट था मई 2016 में। जनवरी में मेरे को आना था वापस से कोटा मुंबई छोड़ के, बिकॉज पढ़ाई करनी है। 3 महीने तो घर जाके पढ़ाई करते हैं यार। कोचिंग खत्म हो गई, आर्टिकलशिप बंद हो गई, छुट्टियां लग गई, तो सब लोग पढ़ते हैं। और मेरे को ये अल्टीमेटम मिल गया कि अगर मैं छोड़ के गया तो मैं गया, है ना। मैं ऑब्वियसली जाता हूं क्योंकि ऑप्शन नहीं होता, सीए के लिए पढ़ना था, सीए पास करना था। और पता चलता है कि मेरे लिए जो फिल इन द बैंक था उसके लिए मैं एमसीक्यू था। पता क्या चलता है भाई, पता ये चलता है कि 1 महीने में, मतलब 1 महीने छोड़ 1 दिन में ब्रेकअप हो जाता है। मेरे 3 महीने में सीए फाइनल के एग्जाम्स है। भाई क्रिटिकल सिचुएशन है, और इस सिचुएशन में बहुत लोग फंसते हैं। मेरे पास इतने डीएम्स आते हैं ना सीए स्टूडेंट्स के, आप मानोगे नहीं कि भैया ऐसा हो गया, मेरे को तो लग रहा था वही मेरी जीवन है। लड़कियां भी, ऐसा नहीं कि लड़कियां नहीं फंसती, लड़कियां पर इतनी वोकल नहीं होती इस चीज को लेके, बट लड़के बहुत ज्यादा सेंटी हो जाते हैं और कई बार बहुत वोकल भी हो जाते हैं। तो आप सोचो मेरी क्या सिचुएशन हुई होगी। मैं रो रहा हूं रात में। 3 महीने 4 महीने में मेरे एग्जाम्स है, 3 महीने में एग्जाम्स है, और इस हद तक पागल हो चुके थे हम लोग कि जनवरी में, आप सोचो मेरे एग्जाम्स, मई में एग्जाम्स है, मैं जनवरी में गोवा घूम रहा था बिकॉज आदेश आ गया था। समझ रहे हो? इस समय पे आपको रिक्वायरमेंट होती है आपके कुछ दोस्त की, जो आपको बता सके कि जिसको आज आप एक शर्ट समझ रहे हो कि यार ये शर्ट नहीं मिली तो मैं पागल हो जाऊंगा, ये शर्ट के बिना मेरा कुछ काम नहीं चलेगा। अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल हो गए तो आपको पता चलेगा कि उस शर्ट की कोई वैल्यू नहीं थी, क्योंकि एक कोई सूट आपका बना बनाया वेट कर रहा था। ये जाकिर भाई की लाइन है। आई लव जाकिर भाई, मुझे बहुत पसंद है उनकी लाइंस। ये जाकिर भाई की लाइन है और मैं बहुत बड़ा फैन हूं। और जब मैं उनसे मिला था उसके बाद में उनका और बड़ा फैन हो गया कि वो इतने हम्बल आदमी है। सो ये जाकिर भाई की लाइंस थी, बट कितनी इंपॉर्टेंट और कितनी अच्छी लाइंस है उस समय, उस मोमेंट में। क्योंकि आप एक कमरे में बंद होते हो, आप और ज्यादा इमोशनली डिस्ट्रॉय होने लग जाते हो। अगर वही सिचुएशन 6 महीने पहले होती, जब आपने सर्कल में होते, शायद आप इतना डिस्ट्रॉय नहीं होते, क्योंकि आपके पास आपका सर्कल था, फ्रेंड्स थे, आपके लोग से बात कर सकते थे। पर उस समय फरवरी में, और आपके 3 महीने में एग्जाम है, आप हो, आपकी तन्हाई है, एक रूम है जिसमें आप पढ़ रहे हो, सामने शेड्यूल लगा हुआ है, और आपके रात में जैसे 9 बजते आपको आंखों से आंसू निकलते बिकॉज आप किसी से अटैच थे। ये विजर्वस काम कर सकता है, लड़कों के लिए भी हो सकता है, लड़कियों के लिए भी हो सकता है। बट मैं अभी लड़के के रेफरेंस से बोल रहा हूं क्योंकि मैं मेरी कहानी सुना रहा हूं। चलो, जग रही है जनता, थोड़ा ह्यूमर उमर समझ आ रहा है चलते चलते। उस समय मेरे को सपोर्ट किसने किया? एक फ्रेंड था, उसने मेरे को क्या कहा, भाई तेरी आईपीसीसी में रैंक थी, तू सीए फाइनल फेल होता है। उस सिचुएशन को तू इमेजिन कर कि कितना डेडली सिचुएशन होने वाली है तेरे लिए, कि सबको लग रहा है कि तू भाई रैंक फोड़ेगा,
सबको लग रहा है तू रैंक फोड़ेगा और तू सीए फाइनल फेल होता है, क्या सिचुएशन होगी तेरी और तेरे घर वालों की, और क्या तू अगले 6 महीने वापस से पढ़ने को रेडी होगा? ये 1 मिनट में मैंने कह दिया, पर वो कम से कम 10 दिन के रात में 3-3 घंटे के सेशंस हुए थे, जब जाके मुझे रियलाइज हुआ कि शायद जिस चीज के लिए मैं इतना पीछे अपनी करियर डिस्ट्रॉय करने के लिए भी रेडी था, उससे इंपॉर्टेंट शायद मेरे लिए कोई एक डिग्री है। अगर वो होती है तो मेरी लाइफ में बहुत इंपैक्ट होने वाला है। क्या मैं इससे ये कह रहा हूं कि आपको रिलेशनशिप में नहीं आना चाहिए? मैं कह रहा हूं आना चाहिए, पर आपको हद पता होनी चाहिए। वो कहते ना कि जब हमारे दिलजीत पाजी का एक डायलॉग है कि जब प्यार में होते तो हद, जिसमें हद हो जाए वो प्यार कैसा। पर जब एक सीए का एग्जाम आपके सामने होता है और आपको लग रहा है कि वो स्ट्रगल है लास्ट 3-4 महीने का, पता है कितने महीने पढ़ना चाहिए सी फाइनल की पढ़ाई के लिए? 3 साल। हाँ भैया तू ही रैंक ला। हाँ, और ये अटेम्प्ट की बात कर रहा था। ओके सॉरी 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 सॉरी, माय बैड माय बैड। हाँ, कितना पढ़ना चाहिए सीए फाइनल के लिए, आईपीसीसी के लिए? 6। अगर तुम्हारी 5 से 6 महीने पहले कोचिंग कंप्लीट हो गई है, मैं नहीं कह रहा कि तुमने कुछ ज्यादा किया है, और कोचिंग के साथ वीकेंड्स पे 2-2, 3-3 घंटे पढ़े हुए हैं, और फिर बाद में आखिर के 4-5 घंटे तुम जोर से रेस लगाने के वाले खिलाड़ी हो कि 10 घंटे 12 घंटे पढ़ लोगे विथ फोकस, मोर देन इनफ है। तो मानोगे नहीं, मेरे एक बहुत प्यारा दोस्त है जिसकी जस्ट शादी में मैं अगले महीने जाने वाला हूं, जिस समय उसको कोर्स स्टार्ट हो चुका था, आधे कोर्स कंप्लीट हो गए थे, मेरे को अपने सब्जेक्ट्स के नाम नहीं पता थे फाइनल के। मैंने अपनी फाइनल की कोचिंग रफली 1.5 साल पहले स्टार्ट करी थी, और जो टाइम मुझे मिला दैट वाज सफिशिएंट, बिकॉज जब एक्चुअली मेहनत करने की जरूरत थी मेरे में पावरफुल थी, बिकॉज मुझे पता था कि इस समय भागना है। मेरे दोस्त के साथ दिक्कत क्या हुई, उसके अटेम्प्ट लगे थे बाय द वे, एंड ही वाज द मोस्ट, आईपीसीसी में रैंक थी, वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट गाय, सिद्धार्थ नाम है उसका, वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट गाय जो हमारे ग्रुप का था। सीपीटी में शायद उसकी 4th-5th रैंक थी, पर उसने फाइनल के लिए इतना पहले स्टार्ट कर दिया था कि जब आखिरी के 3 महीने थे, जब भी मैं फोन करता उसके कभी कोई मामा आया हुआ रहता था, कभी कोई चाचा आया हुआ रहता था, वो मस्ती कर रहा था, बिकॉज उसको लग रहा था मैंने बहुत पढ़ लिया। आपको जब एंड में एक्चुअल रेस करने की, बिल्कुल वो स्प्रिंट करने की जरूरत होती है, उस समय तक अगर आप खत्म हो चुके हो, आपकी पढ़ाई का सारा कैलिबर आप थक चुके हो, तो वो भी एक नेगेटिव होता है, ये ध्यान रखना। तो इतना सफिशिएंट टाइम रहता है। सो आखिरी में ऑब्वियसली हमने भागा, पढ़ा, और हम पास हुए बिकॉज ऑफ माई वेरी गुड फ्रेंड, उसने बहुत सपोर्ट किया, मोहित भाई थी उसका नाम है, और बहुत बुरे समय पे वो मेरे साथ था। और जब सीए फाइनल का रिजल्ट आता है, मैं रैंक मिस करता हूं 1 मार्क से, है ना, 1 मार्क से मेरे सीए फाइनल की रैंक मिस होती है। लॉ का पेपर उस समय प्रोबेबली वन ऑफ द डिफिकल्ट पेपर जो आया था ना आज तक का, आप कभी ट्राई करना, वो बहुत डिफिकल्ट आया था। उसमें इंडिया के हाईएस्ट मार्क्स थे मेरे पास, जो मेरे पास एज सच जो डिस्कशन से पता चल रहा था कि वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स में से एक थे। और सिर्फ मेरा आखिरी पेपर एक बिगड़ा था। आखिरी पेपर से पहले मेरे को ऐसा लग गया था कि भाई मेरी तो रैंक तो है ही सही ना, इसमें क्या बचा है। तो वो आखिरी पेपर के मार्क्स की वजह से मेरी रैंक छूट गई थी। उसमें मेरे शायद 44-45 कुछ रह गए थे, बाकी सब में 70-80 70-80 सब फाड़े थे। जब रिजल्ट आता है तो मैडम का फोन आता है, उनके ग्रुप में कोई सीए नहीं बना था कोई नहीं बना था। उसका पूरा ग्रुप मेरे से इंप्रेस कि भाई ये कैसा बंदा है और इतने मार्क्स कैसे आ सकते हैं। उस दिन ना ऑब्वियसली बात करी थी और बहुत अच्छा लगा था। और उस दिन ना आपके साथ भी वो कभी ना कभी सिचुएशन आएगी। और यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं ना, आप हाथ खड़े नहीं कर सकते मुझे पता है, पर एक बार हुटिंग करके मुझे बता देना कि आप भी इस दर्द से कभी ना कभी गुजरे हो या गुजर रहे हो। है कह रहे कि बाजू में बैठी कैसे बोल दूं उसके सामने। ठीक है, फिर क्या होता है, फिर वापस से लाइंस याद आती है। ये अगेन जाकिर भाई की लाइन है, ध्यान से सुनना, और बहुत डीप मीनिंग है। और इसमें मैं एरोगेंस नहीं दिखा रहा, बट तुम कभी जीवन में ऐसा महसूस करोगे ना कि सब कुछ हार चुके हो, उसके बाद तुम्हें जेन्युइनली कुछ मिलेगा ना, तो ये लाइंस तुम्हें लगी कि हाँ यार इतना एरोगेंस तो चलता है, इतना कॉन्फिडेंस तो चलता है, क्योंकि वो एरोगेंस नहीं है, है ना। लाइन ये है, रुसवा के समुंदर को पार कर देंगे, तेरी जीती हुई बाजी को भी हार कर देंगे। रुसवा के समुंदर को पार कर देंगे, तेरी जीती हुई बाजी को भी हार कर देंगे। और ये कोई एरोगेंस नहीं है, बट उस टूटे हुए बच्चे को आप सोचेगा क्या बुरा हाल हो रहा होगा जो महीने महीने भर तक रो रहा था किसी के लिए। मिलेंगे कुछ समय के बाद तो तुम याद दिलाओगे कि तुम हमें कैसे जानते थे, कि तुम मेरे आईपीसीसी में बाजू में बैठते थे, मैं तुम्हें कोचिंग पे लेके जाती थी,
मैं तुम्हारे साथ पानी पता से खाए, हमारी ये यादें हैं, तुम मेरे साथ इंटर्नशिप में थे। मिलेंगे कुछ समय के बाद तो तुम याद दिलाओगे कि कैसे मिले थे। मैं प्यार से सुन लूंगा और मना कर दूंगा। तो ये आप सभी के कॉन्फिडेंस के लिए है। एक बार आपकी सीए की डिग्री होती है तो आपका एक स्टेपिंग स्टोन आ जाता है, कॉन्फिडेंस एक नेक्स्ट लेवल पे होता है। टुडे आई एम CFA, CA, CFP, LLB। इसके अलावा अगर आप FPSB सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट प्लानर, रिटायरमेंट प्लानर, इंश्योरेंस, ये सब कैसे हुआ? जब सीए डिग्री हुई तो मेरे को रियलाइज हुआ, अच्छा मतलब डिग्री मिलने से उसको भी इंपॉर्टेंट समझ आ गई जिसको समझ नहीं आ रहा था, तो चलो यही करते हैं। तो CFP करी 15 दिन में। भाई साहब उस समय ये तुम्हारे लिए मोटिवेशन भी हो सकता है, कुछ और फैक्टर हो सकता है तुम्हारे घर की सिचुएशन तुम्हारे लिए मोटिवेशन हो। जो तुम्हारी कमजोरी है जिस दिन वो तुम्हारा मोटिवेशन बनेगा, तुम जो कर सकते हो आज तुम्हें भी नहीं पता है कि तुम कहां तक फाड़ पाओगे। यहां पे बैठे हुए इतने सारे लोग हैं, इतने में से कितनों को लगता है कि इवेंचुअली 10 साल बाद जो वो कमाएंगे वो 5 करोड़ के ऊपर कमा सकते हैं, या उनकी पर साल वो 5 करोड़ के ऊपर कमा पाएंगे? लगना चाहिए, लगना चाहिए। अगर आपने हाथ खड़ा नहीं किया ना, देखो क्या होता है, जब तक एम बड़ा नहीं होगा ये तो श्योर है तुम नहीं पहुंच पाओगे। सपोज करते हैं मैंने यहां से लंदन पहुंचने का कभी सोचा ही नहीं तो मैं कहीं नहीं पहुंच सकता। सपोज करते हैं यहां से लंदन का सोच लिया, हो सकता है दुबई पे जाके मेरी फ्लाइट खराब हो जाए और मुझे आगे की टिकट के पैसे नहीं हो, पर दुबई तक तो मैं पहुंच गया ना। सो एम बड़ा रखना इंपॉर्टेंट होता है और एम को ट्रैक करना उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 5 करोड़ बोलने में हाथ तो खड़े कर दिए, पर क्या गोल प्लान है? सीए होने के बाद वो गोल प्लान तुम्हारे सामने होना चाहिए कि कैसे तुम उस गोल तक पहुंचोगे। देखो क्या होता है, अ ड्रीम विदाउट अ रोड मैप कुछ फायदेमंद नहीं है। ये एक सपने के जैसे होता है जो सबके टूटते हैं। उस ड्रीम को जब आप गोल बना दोगे और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस लिखोगे कि वहां तक कैसे पहुंचना है, तो तुम्हें भी नहीं पता चलेगा कि किस दिन तुम्हारे साथ चमत्कार हो जाएगा। और चमत्कार को नमस्कार होता है यहां पे। लाइफ में कुछ भी बड़ा मिलने से पहले तुम्हारा बहुत बड़ा टेस्ट होगा। अगर तुम्हारा अभी तक लाइफ में बड़ा टेस्ट नहीं हुआ है, अभी तक तुम्हारा स्ट्रगल नहीं हुआ है, दिल नहीं टूटा है, पढ़ाई में मन नहीं लगा है, कभी ऐसा नहीं लगा है कि मेरा सब कुछ खत्म होने वाला है, तो तुम्हारी लाइफ में अभी कुछ बड़ा मिलने के तुम अभी बहुत दूर हो। जितना तुम्हें लाइफ में स्ट्रगल मिलेगा और उस स्ट्रगल को तुम जितना जल्दी पार करके निकल पाओगे, उतनी ही जल्दी तुम्हारे शायद लाइफ में कुछ बड़ा होने के बहुत क्लोज होगा। और मटेरियलिस्टिक थिंग्स, इसके पीछे हम बहुत भागते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग इंटर्नशिप पीरियड की एक महंगी बेल्ट हो, महंगा जूता हो, महंगी शर्ट हो, और इसके पीछे हम इंप्रेस करने में बहुत लगते हैं। बिलीव मी, एक बार तुम सक्सेसफुल हो जाओगे ना, ये सारी तुम्हारे लिए इररिलेवेंट हो जाएगी। आज चाहे वो गुची का बेल्ट हो, चाहे गुची के जूते हो, ये सब कोई मैटर नहीं करेगा। जब इतने पैसे कमाने लगोगे तो तुम्हारा काम आराम से, वो कहते हैं पैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं कहता हूं नहीं है, पर आने के बाद। तो पैसों के लिए अपने को मेहनत तो करनी पड़ेगी। लक्ष्मी जी क्या कहती है, मैं उसी के पास रहूंगी जो मेहनत करेगा। लक्ष्मी जी का बहुत, अगर तुम मेहनत नहीं कर रहे और ये समझ रहे हो कि तुम्हारी लाइफ में कुछ तोड़फोड़ हो जाएगा, तो नहीं होगा। ये था पहला इंपॉर्टेंट जो तुम्हें सी फाइनल के लिए काम आएगा, कि तुम्हें अपने डिस्ट्रैक्शन को 3-4-6 महीने के लिए छोड़ना पड़ेगा। बाकी समय तुम एंजॉय करो, लाइफ को चिल करो। मैं नहीं कहता कि तुम्हें भागना चाहिए, इससे कोई जरूरत नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपकी पार्ट ऑफ लाइफ है। पर जो आखिरी के 4 महीने मेहनत किए, वहां पे तुम्हें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। आर्टिकलशिप तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पर आखिरी 6 महीने से पहले। अगर आर्टिकलशिप में यह दिखाने के लिए कि भाई मेरे से अच्छा बंदा और आर्टिकल आपके पास कोई नहीं आया है, मैं इंडस्ट्रियल ट्रेडिंग भी कर लेता हूं, मैं आर्टिकलशिप भी कर लूंगा, मैं दुनिया भर की सब चीजें कर लूंगा सर, मैं एंड तक जनवरी तक आऊं, ये गलती मत करना। इस गलती में बहुत लोग फंसे। मैं ईवाई में था, और ईवाई में जो मेरा मैनेजर था, ही वॉज AIR 1 इन IPCC। PCC होता था उस समय, AIR 1, CA फाइनल फेल। रीजन कि वो फेब तक तो काम ही कर रहा था। ये टाइम मैनेजमेंट आपको स्ट्रगल करके लड़ना पड़ेगा, लेना पड़ेगा और अपने को देना पड़ेगा कि भाई ये मेरा टाइम है, इसको मैं नहीं छोड़ूंगा। यहां पे कितने लोग हैं जो एटलीस्ट 4 महीने की आखिरी सेल्फ स्टडी देने वाले, 5 महीने 4-5 महीने मिल जाएगी या वो कर लेंगे, बाकी नहीं कर पा रहे हैं भाई, वरना ये तुम्हारे लिए एक डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है।
मुझे पता है अभी कुछ ऐसे भी होंगे जो आप कह रहे हो कि यार यहीं पे नहीं देते, तुम्हें उनको कन्विंस करना पड़ेगा कि तुम पहले कितने प्रोडक्टिव थे, ताकि तुम्हें आखिरी के जो 4 महीने तुम्हें पढ़ाई के लिए चाहिए वो मिल जाए। वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हो तुम्हारी लाइफ, वो आखिरी का जो 1 महीना एक्स्ट्रा होता है और जो अपने को मेंटल पीस मिलता है ना, उसकी बहुत वैल्यू होती है। लास्ट और फाइनल, पेपर की प्रेजेंटेशन। एग्जाम में जाके लिखोगे कैसे? आता बहुत है पर लिखना बहुत कम लोगों को आता है। कभी किसी ने अपनी प्रेजेंटेशन पे काम किया? और प्रेजेंटेशन इज नॉट हैंड राइटिंग, मेरे से बुरी हैंड राइटिंग किसी की नहीं है, इसलिए सारे रिजेक्ट हुए हैं मेरे, है ना। हैंड राइटिंग नहीं, मैं प्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूं। प्रेजेंटेशन कितनों को आती है ढंग से करना? किसको लगता है कि मेरा पेपर प्रेजेंटेशन मेरे से अच्छा कोई नहीं हो सकता? कम ऑन गाइस, किसको लगता है कि चलो मैं ठीक कर लेता हूं प्रेजेंटेशन पेपर? लड़कियां, ठीक है। देखो बहुत बेसिक चीज बताता हूं, जब तुम्हारा पेपर चेक होता है ना, जो चेकर है उसके पास टाइम ज्यादा नहीं है, तुम्हें उसके लिए चीजें इजी बनानी है, डिफिकल्ट नहीं। अब डिफिकल्ट तुम कैसे कर सकते हो? तुम्हारे क्वेश्चन पेपर का नंबर होता है, फॉर एग्जांपल आंसर 1 ब्रैकेट में ए, राइट? ऐसे लिखते हैं हम लोग। कहां लिखते हैं? बिल्कुल लेफ्ट में लिखते हैं कि जो आंसर चेक कर रहा है वो ढूंढता रहे कि भाई इसका बी पार्ट कहां है। बीच में लिखेंगे, हर पार्ट को नए पेज से स्टार्ट करेंगे, हर पार्ट को, सब फाइनल आंसर को मोटे मोटे मार्क करके जाएंगे नीचे। फाइनल सपोज कोई तुम्हारा एसएफएम का आंसर है जो तुम आंसर तक पहुंच रहे हो, तुम्हें कॉन्फिडेंस है कि आंसर सही है, हम उसको एंड में प्रॉपर्ली मार्क करके आएंगे। हर आंसर को 4-5 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 4-5 पार्ट क्या होंगे? एप्लीकेबिलिटी ऑफ रिलेवेंट सेक्शन, सेकेंड applicability to the given question, third actual answer, fourth conclusions। इसमें तुम चाहे ऑडिट में हो तो पर्टिकुलर ऐसे डाल सकते हो, एप्लीकेबिलिटी टू ऐसे उसका क्या इंटरफेरेंस है, हमारे पे कैसे अप्लाई होगा, क्या तुम जितना इजी बनाओगे अपने आंसर्स को उतना तुम्हारे लिए इजी होगा। दिस आई एम एक्सपीरियंस जो मैं पर्सनली यूज किया हूं और शायद बहुत कम लोग तुम्हें बताएंगे। आंसर को इजी बनाओ सामने वाले के लिए, तुमने पढ़ा होगा पर प्रेजेंटेशन पे करो काम। जब तुम सैंपल पेपर सॉल्व करते हो कितना टाइम देते हो अपने आप को? 2.5 घंटे दो। 3 घंटे का पेपर होता है, 2.5 घंटे में सैंपल पेपर सॉल्व करो। डमी एग्जाम देने जा रहे हो, 2.5 घंटे, आधे घंटे किस चीज के? तुम्हारी एंजाइटी के, जो तुम्हें मेन डे पे होगी। एग्जाम्पल देता हूं, मेरा सीए फाइनल का पहला पेपर था अकाउंट्स का। पहला पेपर हमारा आया था कैश फ्लो स्टेटमेंट। मैंने कहा कि भाई कैश फ्लो स्टेटमेंट करने बैठते हैं, किया कैश फ्लो स्टेटमेंट, 20 मिनट में मेरा एंड तक पहुंच गया, पर एंड में क्या नहीं मिला? बैलेंस शीट नहीं मिली। मैंने कहा यार 20 मिनट हुए हैं, ये 20 मार्क का क्वेश्चन है, थोड़ा और टाइम देते हैं, क्या फर्क पड़ेगा? 25 मिनट तक लड़ा, नहीं हुआ। 30 मिनट तक मेरा फाइनली वो मैच हो गया था। मैं खुश, भाई 20 मार्क पट गए, हो गया ना। आप सोचो अगर पहला 20 मार्क का क्वेश्चन आपका बिल्कुल सब कुछ बैलेंस शीट ये वो सब मैच कर जाए, आप खुश हो? मैंने कहा आराम से बैठते पानी वानी देखते। जब मैंने ऊपर देखा तो सब मेरे को लिखते हुए दिख रहे थे। इस ट्रैप में भी मत आना। हमें लगता है कि जैसे हम ऊपर देखते हैं सब लिख रहे हैं, मैं ही बेवकूफ हूं जिसको समझ नहीं आ रहा, पर ये एक्चुअली सबके साथ होता है। सबके साथ क्या होता है? सब जब ऊपर देखते हैं उनको ये दिखता है कि मेरे अलावा तो सब लिख रहे हैं, मैं ही हूं जिसको आ नहीं रहा है। तो इस ट्रैप में मत फंसना। हमने ऊपर देखा, आराम से चिलविल किया, इधर उधर देखा। बाजू में एक बंदी बैठी थी जो मेरे को बड़ी सुंदर कन्या, जो मैम थी, मैं उनको देखा, मैंने कहा वाह अच्छी सीट मिली है जीवन में पहली बार। मैं एंजॉय कर रहा, मैंने उसकी बाई चांस उसकी घड़ी लगी हुई थी, मैंने घड़ी देखी, उसकी घड़ी में हो गया था कि 55 मिनट हो गए। मैंने कहा यार जितनी सुंदर लड़की इतनी उल्टी काम करती है कि 25 मिनट आगे चला रखी है, ये क्या है यार, कोई सेंस है क्या? फिर मेरे को दिमाग में चमका, एक बार पूछ ही लेता हूँ यार टाइम क्या हुआ है। पूछा, एक्चुअली उसकी घड़ी सही थी, मेरी घड़ी रुक गई थी। ये एक्चुअल सीन है, जेन्युइन बता रहा हूँ, ये एक्चुअल मेरे साथ हुआ है। मेरी घड़ी रुक गई थी और फिर मेरी सांस रुक गई। फिर क्या किया, मैंने हर अपने सैंपल पेपर को 2.5 घंटे में सॉल्व किया था। दिमाग में ये सोचा कि भाई आज भी वही 2.5 घंटे है, आधे घंटे में एक आंसर पढ़ चुका है, अब आगे भागना है। तो ये एंजाइटी बहुत गंदी काम करती है। और मेरे बताऊं, मेरी रैंक, वैसे तो एक और रीजन है जिसकी वजह से मेरी रैंक नहीं आई। मेरे सामने एक बंदा बैठा था, वो हर आंसर की बात करता यस, और मैंने कहा भाई साहब, भाई लॉ का ऐसा पेपर आया था ना भाई हमारे समय पे, सही बता रहा हूं, कुछ नहीं समझ आया, अल्ले पल्ले नहीं पड़े।
आप कभी ऐसा फील आया कि यार कुछ समझ नहीं आ रहा, सब कुछ पढ़ा हुआ और कुछ समझ नहीं आ रहा, इतने इन्फ्लुएंसेस, इतनी सारी चीजें सब मिला मिलू। एक बार 2016 का पेपर देखना लौका, मेरे कहने पे देखना, तुम्हें समझ आएगा कि मैं किस भावना से कह रहा हूं। वो भाई साहब हर 5 मिनट में यस, और यार भाई जो मेरे कॉन्फिडेंस की, भाई साहब मैंने जब रिजल्ट चेक किया, मेरा बाद में चेक किया, उसका पहले चेक किया कि भाई तेरा रिजल्ट चेक करता हूं मैं, फेल था वो। फेल था भाई वो, और मेरे बिल्कुल कॉन्फिडेंस ऊपर नीचे कर दिया यार। समझ रहे हो, ऐसे लोग मिलेंगे। और ये मेरे को बाद में रियलाइज हुआ कि भाई उसको देख देख के मैं कितना जला हूं। हर आधे घंटे में मैडम शीट, अरे मैडम शीट, मैंने कहा तू भर तो ले। बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन होती है। तो ये सारे तुम्हारे टेम्परामेंट के पॉइंट्स होते हैं और ये तुम्हारे भी फेस होंगे। मैं नहीं कहता कि सब कुछ तुम्हारे साथ होगा। हमारी कोटा में जो थी ब्रांच, वहां पे एक हैक देता हूं, बहुत अच्छा हैक है। हमारी ब्रांच में टेबल डिस्को डांस करती थी, ठक 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 ठक। अब उसका सॉल्यूशन क्या है? जो एडमिट कार्ड है, ये मेरे को मेरी 12th में मिली थी, तो उसके बाद मैंने ये चीज यूज करी। एडमिट कार्ड की मैं 4 कॉपी ले आता हूं। मेरे एडमिट कार्ड की हर पेपर में 4 कॉपी लेके जाता हूं। भाई तुम यहां से ले रहा है, पीछे से भी लेगा ना, लिया प्रॉपर, पक्का ना, बाद में पकड़ूंगा तेरे को, ऐसी दुआएं दूंगा, तेरा सीन ही निकलेगा, याद रखना भाई तू। अब 4 का फायदा क्या हुआ, उसको फोल्ड करके नीचे डाल दिया पेपर के, अपनी सीट के, डिस्को डांसिंग के। तो सीट में डाला तो काम हो गया। मैं नहीं कह रहा कि सबके साथ होगा, पर कहीं वही आप तो बदनसीब नहीं निकले, फिर हो सकता है ना हमारे साथ भी हो जाए। तो ये सारी चीजें छोटी छोटी है जो एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करनी होती है। पेपर होता है गर्मियों में, और राजस्थान में होती है भयंकर गर्मी, और पंखा चल रहा था हमारे सेंटर पे, टक टक, इतना टाइम लग रहा था उसको एक्चुअली में, 2 टक में। तो प्रिपेयर्ड नहीं था, तो फिर क्या किया, प्रिपेयर्ड ऐसे किया कि भाई अगले एग्जाम से पहले कोशिश किया कि एक और गलती बताऊं, एक और बहुत शानदार गलती जो बच्चे करते हैं, और मेरा ही एक बहुत प्यारा दोस्त करता है, दोस्त नहीं करती है रैदर, उसकी गलती क्या थी, बहुत पढ़ती थी, पर उसको दिन में सोने की आदत थी 2 से 3। अब माइंड को पता नहीं चला आज तो एग्जाम है, अब उसको आ रही भयंकर नींद एग्जाम के समय पे, और एंड में नहीं होता है सर, मतलब आई एम वेरी श्योर आप लोग भी कनेक्ट कर पाओगे। आप समझो कि एक दिन में आपकी साइकिल बदल जाएगी, नहीं बदलती है। और ये सारे प्रैक्टिकल इश्यूज है जो आई थिंक जो अभी सीए बना है वो आपको ज्यादा बता पाएगा, जो रिसेंट में 2, 5 साल 10 साल में बना है, क्योंकि उन्होंने ये सब फेस किया होगा, सुना होगा। सो ये हुई मेन इंपॉर्टेंट सीए से रिलेटेड पॉइंटर्स। आई होप हमने सीए रिलेटेड काफी कवर कर लिया, राइट? अब इंडिया की बात करें थोड़ी, या सर क्वेश्चन आंसर करना है? क्वेश्चन आंसर करना है, जैसा आप चाहो सर। क्यों कर लेते सर, आ जाओ सर प्लीज। सर आवाज दो सर, इतना मैनेजमेंट करी आपकी टीम ने, शोर शराबा। बता रहा हूं भाई, हेलो, अहमदाबाद की ब्रांच जेन्युइनली बहुत अच्छी है, तुम लोग लकी हो, और अहमदाबाद के लोग भी बहुत प्यारे हैं। आज मेरे को भी दिन में आपके ही एक सीए साहब लेके गए थे वो खिलाने थाली, और मीठी दाल और मीठी कड़ी, आय हाय 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 हाय, मजा आ जाता है बहुत। यहाँ पे सर आपकी ब्रांच जेन्युइनली बहुत अच्छी है, और आपके लोग बहुत प्यारे हैं। यहाँ पे भी अहमदाबाद के, और अहमदाबाद वाले ना मार्केट ज्यादा करते हैं, स्टॉक मार्केट ज्यादा समझते हैं, तो यहाँ पे और ज्यादा मजा आता है बात करने में। प्लीज सर। Sir, first of all, thank you for sharing your views on the articleship to the right audience. But एक ये audience के साथ, मतलब आपको जब बुलाया तब काफ़ी सारे स्टूडेंट पूछ भी रहे थे कि अनंत लड्डा सर आ रहे हैं तो शेयर मार्केट के बारे में बात तो करेंगे ही करेंगे। कर लेते सर। तो काफ़ी सारे लोग उसके लिए आए, लेकिन पहला क्वेश्चन ये है जो आपने अभी तक की जो स्पीच थी उसके साथ कोरिलेट करता हूँ कि अभी मेरी आर्टिकलशिप चल रही है, या मेरा अभी इंटर का एग्ज़ाम हुआ है, अभी मैं आर्टिकलशिप के साथ, क्लाइंट के ऑडिट के साथ सुबह शाम शेयर मार्केट के ऊपर भी ध्यान दूँ, सीए के ऊपर भी ध्यान दूँ। डू यू थिंक इट इज़ एडवाइजेबल, और आफ्टर बिकमिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट शुड आई स्विच ओवर दैट? नहीं सर, बहुत मजा आता है। मैं बताता हूँ हमारा टाइम क्या था। हमारा होता था सुबह 7 से 9:30 की होती थी हमारी क्लासेस, फिर 9:30 बजे मेरा जो पार्टनर था, मैं नाम ऑब्वियसली नहीं लूंगा फॉर ऑब्वियस रीजंस, वो थोड़ा सा अलग तरीके से बोलते थे, ऐसे बोलते थे ए तू ता है, ए तू नहीं है। उसका सिर्फ क्या काम था, उसको सिर्फ इतना सा था कि 9:30 बजती मेरे पास फोन आएगा, मैं बोलूंगा कि सर बस अभी ट्रेन पकड़ूंगा, 20 मिनट में पहुंच जाऊंगा। वो बोलेगा ठीक है आ जा, फिर 5 मिनट आएगा, तू आया नहीं अभी तक, मैं कहूँगा सर 20 मिनट का था सर, पक्का 20 मिनट में आ जाऊंगा, और फिर 2 बजे तक नहीं मिलेगा, जैसे मैं ऑफिस पहुंच गया।
सो वो एक स्ट्रगल होता है अपने बॉस को मैनेज करना, ये सब जो आप सीखते हो ना, फिर 10 बजे से हमारे जाने का टाइम होता था, आने का कोई नहीं होता था। और आने का इसलिए नहीं होता था, कई बार जल्दी फ्री हो जाते थे, मतलब 10-11 बजे रात में, तो दोस्त पार्टी कराने ले जाते थे कि चल बॉलिंग चलते हैं, स्मैश सामने ही है। स्मैश हमारे वहाँ पे बिल्कुल सामने होता था, हम लोग कमला मिल्स के सामने एकदम ऑडिट पे जाते थे और काम करते थे। इसका अलग फन है। फिर रात में ऑफिस कमिटमेंट के बाद एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज, उनको एड्रेस करना, उनके साथ पार्टी करना। फिर सुबह वही 7-7:30 बजे आधी नींदों में पहुंच। मैंने क्लास नहीं छोड़ी सर, जेन्युइनली बता रहा हूं, मैंने बहुत पार्टी करी है, बहुत मस्ती करी, पर क्लास एक नहीं छोड़ी। चाहे मैं क्लास में जाके सो जाऊं, बट मैं क्लास में जरूर बैठता था। और पता नहीं ऐसा क्या था, ये तो बताओ, पता है भगवान की देन ही थी। मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं क्लास में और मैं सो भी रहा हूं तो मेरे को समझ, ये मेरा माइंडसेट था कि अगर मैं क्लास में बैठा हूं और मेरे नोट्स कंप्लीट हो रहे हैं, आई एम सॉर्टेड। ग्रेट। तो ये स्ट्रगल तो है, और ये स्ट्रगल में बहुत मजा है भाई। इस लाइफ को तुम इतना मिस करने वाले हो ना कि दिन में तुम कभी लाइफ में तुम दिन में 15 घंटे से ऊपर काम नहीं करोगे, सीए आर्टिकलशिप के अलावा। इतना मिस करोगे कि भाई एक दिन वापस मिल जाए, वो रात जहां पे जैसे 10 बजे दोस्त ले जा रहे हैं, आजा चल घूमने चलते हैं, दोस्तों के साथ बैठ गए किसी घर में, और कभी कुछ मस्ती मजाक बात स्टार्ट हुई तो सुबह ही होगी, पता ही नहीं चला, और फिर सुबह भाग रहे क्लासेस में उसी दोस्त के साथ। बहुत मजा आता है, और वन ऑफ द बेस्ट टाइम आपकी लाइफ का आपके आज है। Yes, absolutely. During the articleship you can enjoy more. सर एक क्वेश्चन ये भी है, मार्केट में at this age what should be the preferable one? Should we somebody should bet on the SME IPO? कर रहे हो ना IPO, सब्सक्राइब कर रहे हो ना, yes or no? SME IPO में जाए, FPO में जाए, मेन बोर्ड में जाए, F&O करे, क्या करे, ये एज में क्या करना चाहिए सर? सर मैं हमेशा कहता हूँ मार्केट आपके लिए लाइफ भर रहेगा। इस समय जो मार्केट को आप टाइम देने वाले हो, वो खुद को दे दो, पढ़ाई को दे दो, गर्लफ्रेंड्स को दे दो, एक्सपीरियंस। मैं एक बहुत, आप सपोज करते हैं आपने 5,000 रुपए कमा लिए, मैं मान रहा हूं आपने हर महीने के 2,000 रुपए कमाए, ठीक है, 2,000 रुपए करते करते आपने साल के कितने कमाए? 24,000। 10 साल के कितने हुए? 2,40,000। 10 साल छोड़ो, अपन तो 3 साल की बात करते हैं। 3 साल के कितने हुए? 72। बढ़ के कितने हुए? कंपाउंड लगा लो 20% के, कितने हुए? 90,000। 2 लाख। 2 लाख, ठीक है। अब ये 2 लाख के लिए तुम अपने दोस्त, इसी पैसे को बचा के, तुम्हारा दोस्त तुम्हें कोई याद नहीं रखेगा जीवन में, पर अगर तुमने आज के समय पे जब तुम्हारी तंगी है उसके साथ पार्टी करने गोवा फंड्स मैनेज करके जैसे जैसे गए, ये तुम्हें लाइफ टाइम याद रहेगा। तुमने उसको समोसा खिला दिया कभी, उसको हमेशा याद रहेगा। सो मैं कहता हूं अभी तुम अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस पे खर्चा करो, मार्केट वहीं रहेगा, और मार्केट की वजह से अगर तुम्हारा एक भी अटेम्प्ट लगता है, तुम सोचते हो कितना बुरा होगा, जितना तुम कंपाउंडिंग कर करके 3 लाख रुपए इकट्ठे करने की, 2 लाख रुपए इकट्ठे करने की बात कर रहे हो, इतना तुम्हारे महीने का पैकेज हो सकता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और 2-3 लाख रुपए के महीने के पैकेज मिलेंगे, और यहीं में से काफी लोगों को मिलेंगे, तो उस पर फोकस कर लो। और अगर मार्केट्स देखना ही है तो आईपीओ करो, आईपीओ में कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे तुम्हारा इतना जाएगा भी नहीं, और तुम्हारे घर वाले भी समझ जाएंगे। शेयर्स में मैं यूजुअली सजेस्ट नहीं करता स्टूडेंट्स को, क्योंकि मैं भी फंस गया था एक बार स्टॉक मार्केट में, बहुत काम कर रहा था, फिर स्ट्रेस होता है, फिर आप मार्केट देखते हो तो उसमें अगर तुम्हारे 10 मार्क्स भी कम आ रहे हैं तो वो भी क्यों करने हैं सर? या तुम एक पार्टी मिस कर रहे हो बिकॉज तुम्हें कल सुबह मार्केट देखना है, क्यों करना है सर? या फिर तुम एक इवेंट में अटेंड नहीं कर पा रहे बिकॉज तुम्हारे को मार्केट का कमिटमेंट है, क्यों करना है? लाइफ के एक्सपीरियंस पे स्पेंड करना इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। राइट, परफेक्टली सर। कभी जुगाड़ करके गए हो अपने दोस्तों के साथ गोवा या कहीं आजू बाजू कहीं घूमने उमने, वो 20,000 रुपए के कैपिटल पे साला पहुंचना है, मैनेज, भाई इससे अच्छा फंड्स मैनेजमेंट नहीं होता। फंड मैनेजमेंट कहां करोगे इससे अच्छा कि 20-25 हजार में तुम्हारी पूरी गोवा की ट्रिप हो रही है। और उसमें कोई ऐसा फ्रेंड भी मिल जाता है जो फ्यूचर में सीएफओ बने, तो मार्केट में से टिप्स भी मिल जाती है। सर बनेंगे वहीं से ही, तुम्हारे जो आजू बाजू आज बैठे हुए ना, हर एक रो से एक बंदा कुछ तोड़फोड़ करने वाला है, वो कौन होगा मुझे नहीं पता, हर एक रो से एक एक बंदा होगा जो तोड़फोड़ करेगा, और वो ऐसा करे, भाई मनी और फेम दोनों होगा उस पर्सन के पास, वो कौन होगा बस वो डिसाइड करना बाकी है अभी। सर दूसरा एक चीज जो आपने बताया मार्केट के साथ, मार्केट के क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक, काफी सारे यहाँ पे बैठे हैं वो ऐसा भी सोच रहे हैं कि हम इंडिया में यहाँ सीए बनने के बाद यूएस जाएंगे सीपीए करेंगे, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे सीपीए करेंगे, सो डू यू थिंक दैट परसेप्शन इज राइट, और दे शुड बेट ऑन द इंडिया, दे शुड स्टे इन इंडिया एंड दे शुड बेट अबाउट देयर कैरियर इन इंडिया रादर देन गोइंग अब्रॉड? यार मैं ना, एक सिकंदर आया था, वो एक चीज बोल के गया था, अगर कहीं सर स्वर्ग है तो यही है, यही है और यही है। अब उसका रीजन भी समझाता हूं। मतलब क्या होता है, कभी हमारा देश है तो हम भावुक हो जाते हैं, उसका रीजन भी समझते हैं। किसी भी पर्सन का खर्चा, किसी की इनकम
समझ आता है बेसिक मैथ्स? अगर आप ज्यादा खर्चा करोगे तो किसी और की इनकम होगी, चाहे वो कंपनी होगी, आपने ब्रांडेड शर्ट पहना तो किसी की, आप ट्रेन में घूमे तो उस ट्रेन वाले की, आईआरसीटीसी की। जिस शहर में, जिस देश में ज्यादा खर्चा होगा वो ज्यादा कमाएगा। समझ आता है इतना? क्योंकि खर्चा जितना ज्यादा होता है उतना ही कमाई होती जाती है। यूएस चाइना क्यों ग्रो है? क्योंकि यूएस में खर्चा बहुत बढ़ रहा था। आज के दिन इंडिया में खर्चा क्यों होगा, अपने को ये समझना है। अगर मैं इस पूरे हॉल को डिवाइड कर दूं दो पार्ट में, एक साइड रख दूं ऐसे लोग जिनकी एज आज के दिन 30 से कम है, दूसरी साइड रख दूं वैसे लोग जिनकी 30 से ज्यादा है। लाइफ में ज्यादा प्रोग्रेस, ज्यादा पैसा, ज्यादा फेम या ज्यादा सक्सेसफुल कौन होगा? प्रोबेबिलिटी किसकी ज्यादा है? 30 से ज्यादा वालों की। और महंगा फोन, दैट इज द कंजम्पशन पावर। इंडिया की आज एवरेज एज है 26। बच्चे खर्चा करवाते हैं। हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, क्या गोल्स होते हैं? बच्चे की लाइफ, मतलब एजुकेशन, बच्चे की शादी, बच्चा नकारा निकाला तो अपना रिटायरमेंट, बच्चे को गाड़ी चाहिए, बोलता है पापा मेरे दोस्त लेके आता है गाड़ी बड़ी, अब भी गाड़ी लो। बच्चों के लिए खर्चा सबसे ज्यादा होता है, और इंडिया में खर्चा सबसे ज्यादा होगा बिकॉज इंडिया में यूथ है। और या तो आप इंडिया के अगेंस्ट काम कर सकते हो या आप इंडिया के साथ काम कर सकते हो। आप न्यूट्रल होकर इंडिया में काम ही नहीं कर सकते। और इंडिया में अगले 10 साल का सबसे ज्यादा पैसा बनेगा, ये मैं आज नहीं बोल रहा, मेरे यूट्यूब चैनल पे 2021 में बोला था कि 2010 से 2020 तक सबसे ज्यादा ग्रोथ स्टॉक मार्केट के पर्सपेक्टिव में यूएस मार्केट ने दी है। इस डेकेड में इंडियन मार्केट देगा, ये मेरी बेट थी। और अभी आप पिछले 4 साल में देख सकते हो इंडियन मार्केट ने दिया। आने वाले 6 साल भी निकल जाएंगे, ये डेकेड इंडियन मार्केट का होगा बिकॉज इंडिया की कंजम्पशन पावर बहुत ज्यादा है। क्या ये हमेशा रहेगा सिनेरियो? हमें नहीं पता, क्योंकि कंपाउंडिंग सब जगह लगती है, पॉपुलेशन पे भी। अब जब इंडिया की पॉपुलेशन पे और कंपाउंडिंग होगी और ये 200 करोड़ के ऊपर होगी, होती है और क्या चलता है उस पर अपने को ध्यान देना पड़ेगा। पर अगले 5-6 साल लुक्स ब्रिलियंट फॉर इंडिया। इंडिया से बाहर जाते हैं कई लोग। मेरे अभी मैं दुबई गया था, दुबई में मेरे दोस्तों के साथ रुका था। वो कहते भाई हम पैसे के लिए आ तो गए, पर हम घर छोड़ के एक मकान में आ गए। वहां पे उनको एक दिवाली मनाने के लिए परमिशन लगती है और एक पर्टिकुलर एक प्लॉट अलॉट हो जाता है, वहीं पे तुम दिवाली मनाओगे। तुम अपने घर के बाहर स्वास्तिक नहीं लगा सकते, तुम अपने रोड पे जाते हुए कुछ भी जय श्री राम के नारे नहीं लगा सकते। जो भी तुम जिस भी धर्म को मानते हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो, जो भी धर्म को मानते हो, तुम फ्रीली नहीं रुक सकते। तुम्हारी कभी दिक्कत आ गई तो इतना प्रोफेशनलिज्म है, कोई तुम्हें पूछने भी नहीं आएगा वापस। सिर्फ तुम्हारे इंडियन भाई बहन ही होंगे या आजू बाजू के होंगे जो मिलेंगे। एक कम्युनिटी की वैल्यू होती है। और इंडिया में जो हमारा एक घर नहीं मोहल्ला होता है, मोहल्ले में सारे अपने जान पहचान के होते हैं, चाहे वो कितना ही जले हमसे हैं। तो उसकी भी वैल्यू है सर। तो मुझे तो इंडिया पसंद आता है। मेरे पास हमेशा ऑप्शन है कि भाई टैक्स बचाओ, दुबई शिफ्ट हो जाओ, हमेशा ऑप्शन है, बट आई ऑलवेज लव इंडिया। सर ने अगर लास्ट, सर आप प्लीज अनंत बोलो। सर आप बहुत सीनियर हैं, आप प्लीज मेरे को नाम से बोलिए प्लीज। अनंत भाई ने जो लास्ट बोला कि आजू बाजू में तो लोग रहेंगे और वो जलेंगे भी सही, लोगों का काम है जलना, राइट? वो हमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन सर आपके साथ के साथ मैं आपकी बात के साथ मैं एग्री कर रहा हूँ कि यूएस में भी, बिकॉज आई फ्लाई फ्रीक्वेंटली टू यूएस टू गिव कंसल्टिंग टू माय एनआरआई क्लाइंट्स, तो सेम सिचुएशन द इंडियन पीपल आर थिंकिंग अबाउट। बट फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा यूथ को लग रहा है कि नहीं यहाँ से वहाँ पे ज्यादा है, या सीए की जगह मुझे हाफ सीए हूँ तो मैं कहीं और चला बताता हूँ क्या है। कनाडा में लोग काम नहीं करते, यूके में लोग काम नहीं करते। हमें लगता है हमें भी नहीं करना, इसलिए हम जाने की सोचते। एक बार आप जाओ, मैं अभी 10 दिन यूके गया था, दिमाग खराब हो गया मेरा। वहां पे लोग काम ही नहीं करते, सुबह काम कर। अब वो काम क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि उनकी पहली जनरेशन ने काम कर लिया, उन्होंने अच्छा कर लिया, तो उनको लगता है यार जो है उसको सस्टेन कर ले बहुत है, इसलिए वो अब ग्रो भी नहीं कर रहे। वहां के वो लेजर को देखते हुए, और हमें कन्वर्जन फैक्टर अच्छा मिलता है कि भाई 1 करोड़ की सैलरी, बट क्या वो एक्चुअली बच रहा है? 10 लाख रुपए बच रहे हैं। और इंडिया में जितनी अपॉर्चुनिटीज है, पता है 10 साल में तुम्हें 3 बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी और 1 बम्पर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और पूरी लाइफ में टोटल 3 बम्पर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जहां पे तुम अपनी इनकम के आगे 1-1, 2-2 जीरो लगा सकते हो। वो ज्यादा नहीं मिलेगी लाइफ में, सिर्फ 2 या 3 बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, और वो अपॉर्चुनिटी मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा इंडिया में है। आज तुम 1 करोड़ कमा रहे हो, वो 1 करोड़ की जगह तुम 10 करोड़ कमा पाओगे। ऐसे तुम्हें साल में नहीं रहता, पूरी लाइफ में 3 अपॉर्चुनिटी मिलेगी। यूके में, यूएस में रहोगे तो शायद 1 अपॉर्चुनिटी मिले, शायद आधी मिले। प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बहुत ज्यादा है, बिकॉज इंडिया में भी अभी भी बहुत सारे लोग जो नहीं करना चाहते काम। हम सीए कर रहे हैं तो हम बाय डिफॉल्ट काम करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं। हम लोग ऑलरेडी मेहनत कर रहे हैं, इंटर्नशिप कर रहे हैं। तो इंडिया में रहो, मस्त रहो,
बाहर जाने के ऑप्शन मिल जाएंगे, हमेशा अपॉर्चुनिटी रहेगी, जिस दिन इच्छा हो चले जाना यार। So another last question to you, and what would be the last comment from your side for this large audience who came all the way from all over Gujarat? इंडिया को जिता दो भाई, अब ना ये दर्द सहन नहीं होता यार। भाई मैं लिटरली लास्ट वर्ल्ड कप फाइनल में रोया था यार, मतलब इतना डेडिकेशन से मैच देखा था ना, और सबसे मेन तो विराट के लिए और रोहित के लिए दुख होता है यार, क्या बंदे और क्या स्वैग है दोनों का। तो बस इंडिया जीते ही ये इच्छा है। आज तो मेरी फ्लाइट रहेगी और मैं आधा मैच मिस करूंगा, वो बहुत गम है मेरे को। बट आपके लिए लास्ट मैसेज ये है, लाइफ में सक्सेसफुल होना या ना होना ये सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करेगा। हम लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ ऑप्शन ढूंढते, किसी और पे डालने की कोशिश करते हैं, ये मत करना। और जब एक्चुअली तुम सक्सेसफुल हो जाओगे ना, और जब तुम्हारी जेब में होगा पैसा, तो लोग भी पूछेंगे भाई तू कैसा। मोटिव क्लियर होना चाहिए भाई, पैसा इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंस आपको जब पैसा आएगा तब उसकी और ज्यादा समझ आएगी, और उसकी जितनी आप रिस्पेक्ट करोगे। अच्छा पैसा कमाना है हमें, आपको अगर सपोज करते किसी की मदद भी करनी, तो उसके लिए भी आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है, आपको खुद को सक्सेसफुल होने की रिक्वायरमेंट है। सक्सेस इन इटसेल्फ इज वेरी अट्रैक्टिव। अगर आप सक्सेसफुल हो, लोग अपने आप आपसे अट्रैक्ट हो जाएंगे, और अगर आप सक्सेसफुल नहीं हो, आपका बेस्ट फ्रेंड भी आपको आपकी आंखें देख के आपके सामने आपसे मुकर के चले जाएगा कि तू कौन। तो स्ट्रगल हार्ड, वर्क हार्ड फॉर दैट सक्सेस एंड एंजॉय इन दैट प्रोसेस। आपके आर्टिकलशिप का प्रोसेस इतना ब्यूटीफुल है, इतना ब्यूटीफुल है, जिसको आप एंजॉय कर सकते हो, लाइफ की सारी बेस्ट मेमोरीज अभी बना सकते हो। थैंक यू सो वेरी मच। Thank you. Thanks a lot, sir, for your precious time. He has flight to catch. So again, Ahmedabad, you already said a nice place. Again and again, we will call you for the various platform. Thank you. Dhanyavad. Thanks a lot. I request Krish to do the formal vote of thanks.